Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot Expert Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके पर्सन की जो है करंट फीलिंग्स क्या है एंड डेफिनेटली उनके जो है इरादे क्या है, क्या वो चाहते हैं आपसे, वो डेफिनेटली हम देखेंगे। उनकी दिल की जो इच्छाएं है वो क्या है एक्चुअली, जो वो छुपा रहे हैं शायद आपसे। सो व्हाट इज़ देयर हिडन फीलिंग्स एंड इंटेंशंस फॉर यू। सो इस दौरान आप सिर्फ अपने पर्सन के बारे में डेफिनेटली याद रखिए और हर एक कार्ड को वेरीफाई किया जाएगा, हर एक कार्ड को जज किया जाएगा कि डेफिनेटली वो क्या चाहते हैं। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स उनके पर्सन जो है उनके हिडन इंटेंशंस एंड फीलिंग्स क्या है, जिनके लिए वो आज इस रीडिंग को देख रहे हैं, वो डेफिनेटली क्या ही फील करते हैं। सो जस्ट अ सेकंड गाइस। ओके, आई पिक्ड अप द कार्ड। ऑलराइट, सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनके पर्सन जो है इस वक्त क्या ही महसूस कर रहे हैं। ओके, so we do have the 5 of swords. Okay, यहाँ पे है Son of Cups. We do have the Malika of Cups. यहाँ पे है हमारे पास the Strength card, that is कुआवत. Okay, यहाँ पे है हमारे पास 8 of Swords. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है चरखे फलक, विच इज़ द व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड। सो यहाँ पे हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आई होप सो यू कैन चेक आउट द कार्ड्स प्रॉपरली। यहाँ पे ओके, सो वी डू हैव एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा, लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो. वी डू हैव एयर साइंस एंड वाटर साइंस अ लॉट एज वेल एज फायर साइन। ठीक है, यहाँ पे सारे साइंस है। देखो यहाँ पे चरखे फलक जो है उसके नीचे ही है 10 ऑफ कप्स। सो यहाँ पे 10 नंबर है, उसके नीचे है 6 ऑफ कप्स. प्रिटी कार्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, एंड डेफिनेटली दे मीन समथिंग, दे मीन रियली स्पेशल टुडे. सो ये इंसान जो है कहीं ना कहीं पे आप देख रहे हैं आपके पर्सन, अगर वो मतलब इस तरह से वो अपने ज़िंदगी को देख रहे हैं तो उनको लग रहा है आसपास चारों ओर जो माहौल बनते जा रहा है वो पूरी तरह से कांटे है, कीचड़ है, ठीक है, फंगस है, कहीं ना कहीं पे गंदगी भरा हुआ है माहौल में। जो एटमॉस्फेयर जो है उनका करेंटली, इट इज़ रियली डर्टी, इट इज़ रियली दे आर इन सच मडी वाटर, कीचड़ में है वो एक्चुअली, क्योंकि उन्होंने जिनके साथ भी फ्रेंडशिप रखा है, अगर वो आपको छोड़कर किसी दूसरे को भी प्रायोरिटी में रखे थे तो वहाँ पे वो देख रहे हैं कि कहाँ तक जो पानी है, ठीक है, वो बिल्कुल क्लियर नहीं है। मतलब क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो आपको छोड़कर किसी और के साथ रिलेशनशिप में आए हैं तो डेफिनेटली द थिंग इज़ लाइक दैट कि दिस इज़ एक्चुअली अ टेरेबल कंडीशन। तो जब उस तरह से हुआ है चीज़ें और आप यहाँ पे देखो कैसे उनके इमोशंस चेंज हो रहे हैं, उसी तरह से यहाँ पे भी आप देख रहे हो देयर इज़ रिवर, राइट? सो अगेन द इमोशंस आर changing. Now what are they feeling right now? They are feeling that there is an invisible bridge of communication between you and that person. मतलब आपके साथ उनका एक डीप कनेक्शन है, वो अभी महसूस कर रहे हैं जब उन्होंने गंदगी को, ठीक है, सहा है, टॉलरेट किया है और कहीं ना कहीं पे उस गंदगी के लिए आप ही के पर्सन जिम्मेदार है। सो उनका माहौल पूरी तरह से, आई थिंक सो दैट इट इज़ नॉट एट ऑल सुटेबल फॉर देम। और जब माहौल डेंजरस हो जाता है तभी लोग एक ऑप्शन सोचते हैं कि वहाँ से कैसे निकले। सो नाउ यू आर द रेस्क्यूअर अगेन, लाइक यू आर सो एम्पैथेटिक टूवर्ड्स देम। वो पता है उनको आपसे ज़्यादा बेस्ट कंपेनियनशिप उनको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। यू विल डू टू वट एवर लेवल यू कैन डू,
right? So you can work, okay, you can say that towards this person with lot of sympathy, lot of love. आप तो पूरी तरह से उनको देने के लिए जैसे बैठे हैं, शावर करने के लिए बैठे हैं, जैसे बरसाने के लिए, प्यार बरसाने के लिए जैसे आप बैठे हैं. सो दैट्स वाई दे फील दैट ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ इज ओनली यू. भले ही आप दोनों के जो है कंपैटिबिलिटी इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है द सेफेस्ट जोन इज़ यू. जैसे उन्होंने अगर ऑप्शन में भी रखा था आपको, तभी भी उनको कहीं ना कहीं पे उनके सबकॉन्शियस माइंड पे, अनकॉन्शियस माइंड पे नहीं, सबकॉन्शियस माइंड पे तो इतना यही है कि आप उनके लिए ही बेस्ट है, सुटेबल. बहुत सारे रीजंस के वजह से वो आपके पास आ नहीं पाए, बहुत सारे रीजंस. There can be like lot of reasons attributed for this, lot of things like their family's value, heritage, बहुत कुछ, ठीक है. और ऐसा हो सकता है कि उनके माता पिता का जो है संस्कार कहीं ना कहीं पे उनके ऊपर भी है, और वो उसी तरह से बिहेव करते रहते हैं जैसे उनके माता पिता है, ठीक है. वो तो कोई मतलब अगर देखा जाए तो वहाँ पे उनकी परवरिश हुई है, वो उस तरह से नहीं सोच पाते हैं जैसे आप सोचते हो, दिलदार तरीके से. मे बी आपका संस्कार कुछ इसी तरह से है. नाउ बट देयर इज अ सिचुएशन, दे ऑलवेज हैव, आई टोल्ड यू दैट सबकॉन्शियस माइंड पे कहीं ना कहीं पे आप हो, यू आर देयर इन द सबकॉन्शियस माइंड. सो दे कैन नॉट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू. कैन दे स्टॉप थिंकिंग? नो, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं. क्या वो भूल चुके हैं आपको? नो, दे आर वेरी सेंसिटिव राइट नाउ, ठीक है. वो आपको भूल नहीं पा रहे हैं, और उनको बहुत ज़्यादा कष्ट हो रहा है कि आप उनसे दूर हैं. और अगर आप उनसे दूर भी हैं तो भी उनको हो सकता है कि आप किसी और के साथ इन्वॉल्व है, या आप अपना करियर में अच्छे से, ठीक है, बोल्डली अपने करियर में आप हो, एंड डेफिनेटली यू आर हैविंग नो प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ. वो आपको देख रहे हैं कि शायद आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा ही सुकून है. दे आर ऑल्सो, इवन अगर ये एक हेल्दी रिलेशनशिप है, अगर आपके साथ उनका अच्छा कनेक्शन है अभी, तो उनका फ्यूचर कहीं ना कहीं पे ये है. ये जो चादर उड़ाया जाता है, राइट, सो कहीं ना कहीं पे भगवान के ऊपर जो चादर चढ़ाया जाता है, सो इट इज़ टू पे रेस्पेक्ट, ओके. जैसे ओढ़नी उड़ाए जाते हैं, ठीक है, साड़ी दान किया जाता है. सो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ रेस्पेक्ट दैट वी गिव टू गॉड, क्योंकि गॉड को हम अपने जैसे मानते हैं ना, कि उनको भी ज़रूरत होता है. जैसे पूजा के वक्त भी, और बहुत सारे प्रेयर्स एंड मैनिफेस्टेशन के वक्त भी बहुत कुछ उनको दिया जाता है, कि माना जाता है कि हाँ उनको भी चाहिए. ऐसे तो हमको सबको पता है कि उनको कुछ चीज़ चाहिए नहीं, वो उनके पास सब कुछ है, बट फिर भी हम लोग देते हैं ना. सो दिस इज़ लाइक यू नो व्हाट, उनको पता है दैट विदाउट यू आर, विदाउट देम यू आर लाइक सो सफिशिएंट इन योर लाइफ. यू डोंट नीड एनीथिंग फ्रॉम देम एक्सेप्ट लव. बाकी सब कुछ आपके पास है. इवन अगर वो आपको प्यार ना भी करे तो भी चलेगा, ठीक है. वो है ना कि इश्क लुटा सकते हैं आप, इश्क के लिए बलिदान दे सकते हो आप. आपको परवाह नहीं है कि उनसे वहाँ पे इश्क नहीं आया. हाँ, आपको दुख ज़रूर है, बट आपने कभी भी उनके साथ इस तरह से तो नहीं किए थे ना, कि हेट तो आपने कभी नहीं किया इनको. उसी तरह से इंसान को पता है कि इश्क की गलियाँ कितना भी बदनाम हो जाए, तो भी उनको पता है कि आपके गली में कहीं ना कहीं पे आप कुर्बान करने के लिए हमेशा ही तैयार रहेंगे. एंड दैट्स वाई समटाइम्स दे डोंट वरी अबाउट द फ्यूचर. दे फील दैट एवरीथिंग विल बी इन टोटल कोऑर्डिनेशन. सब कुछ सही हो जाएगा, घूम फिर कर कहीं ना कहीं पे वो आपको मिल जाएंगे, आप उनको मिल जाओगे, उसी तरह से वो सोचते हैं. नाउ लेट मी वेरीफाई. यहाँ पे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, एक टफ सिचुएशन जो है वो क्यों है, व्हाई दिस टफ सिचुएशन इज देयर. 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है, व्हाई देयर इज 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हाई देयर इज 5 ऑफ स्वॉर्ड्स. ओके, वी डू हैव, देखा 2 ऑफ स्वॉर्ड्स. कहीं ना कहीं पे आप दोनों में
तकरार, आप दोनों में राइवलरीज, आप दोनों में कॉन्फ्लिक्ट, आप दोनों में प्रॉब्लम्स, आप दोनों में अनबन असर करता है। और जहाँ पे ये इंसान अभी है, हो सकता है उन्हीं के साथ वो इस तरीके के पेनफुल, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स के द्वारा जो है ये घायल है। और उनको अभी ऐसा लग रहा है कि क्या मैंने कर दिया, क्या मतलब मैंने बहुत गलती किया, कहीं पे भी मैं जा रहा हूँ, कहीं पे भी मैं जा रही हूँ, तो मैं एडजस्ट तो मैं किसी के साथ नहीं कर पा रही हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ। सो आई एम फेलियर इन दैट। सो द ग्रेटेस्ट कल्प्रिट इज मी ओनली। सबसे बड़ा कल्प्रिट तो मैं ही हूँ। उनको ही लग रहा है ऐसा, क्योंकि किसी के साथ तो वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। और अगर ये कनेक्शन हेल्दी है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए हेल्दी है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि कोसों गुना अच्छा है आपके साथ रिलेशनशिप एज कंपेयर टू देयर प्रीवियस रिलेशनशिप। वाई देयर इज सन ऑफ कप्स? यहाँ पे सन ऑफ कप्स क्यों है? एक्चुअली दिस इज पेज ऑफ कप्स। वाई देयर इज सन ऑफ कप्स? फाइव ऑफ एथम्स। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पे उनको ऐसा लग भी रहा है, अगर वो आपके सामने आए तो शायद जैसे with the page of cups, the person always try to propose, okay, he or she tries to manage everything, okay, to convince, ठीक है, ताकि आप मान जाओ। किस चीज़ के लिए? उनके साथ फिर से कनेक्शन के लिए, और आप उनका जो है प्रपोजल जो है वो एक्सेप्ट करो। आपके पास हो सकता है बहुत सारे ऑप्शंस हैं, पर आप उनके बनाए हुए चीज़ों के ऊपर गौर फरमाएं, उसी तरह से वो चाहते हैं। नाउ व्हाई देयर इज मलिका ऑफ कप्स? यहाँ पे मलिका ऑफ कप्स क्यों है? थ्री ऑफ पेंटिकल्स। ऑब्वियसली आई टोल्ड यू कि मोस्ट ट्रस्टवर्थी, मोस्ट लॉयल, यू कैन से दैट मोस्ट हैपनिंग पार्टनर अगर आप रहे हैं उनके साथ, उनको पता है कि सबसे ज़्यादा रिलेशनशिप में से ईमानदारी आपसे ज़्यादा कोई नहीं। तो अगर इन फ्यूचर ऐसा भी हो सकता है कि वो अगर बिजनेस सेक्टर्स भी करना चाहे, बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहे, तो वो सिर्फ आप ही को रखेंगे, मतलब आपको इन्वॉल्व करना चाहेंगे, ठीक है, सब कुछ, स्पेशली इन द अकाउंट्स डिपार्टमेंट, स्पेशली इन द कैश सेक्शन. So they will definitely try to, you can say that, appoint you in that section. It is not only that you are their near and dear one, ऐसा नहीं है, but इसलिए because you are the most, you can say that, trustworthy person and truthful partner. Okay, यहाँ पे क्यों है द स्ट्रेंथ कार्ड? द कुआवत क्यों है? काफ़ी जॉली बबली हो आप, एंड डेफिनेटली यू आर ऑल्सो like even if you act like a child but you are so immature. Okay, why there is a strength card? यहाँ पे strength card क्यों है? सेवन ऑफ कप्स. सो डेफिनेटली वो इंसान जो है ऐसा भी सोच रहे हैं कि आपका साथ उनको मिले, और भले ही इनके पास हो सकता है या आपके पास हो सकता है काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस खुला हो, लेकिन फिर भी मन तो आप ही के ऊपर जाके ना कहीं पे फिर अटक जाता है, ठीक है। मन तो बावरा है कहीं ना कहीं पे, वो बहुत कुछ सपना तो देखता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे डेफिनेटली यू कैप्चर देयर माइंड, ठीक है। चरके फलक, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों है? व्हाई देयर इज अ चरके फलक? यहाँ पे देखो फोर ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, सारे साइंस आ गए। यहाँ पे देखो विद द 4 यहाँ पे है 10। सो दे आर नॉट एट ऑल हैप्पी, दे आर फीलिंग दैट उनको करना पड़ रहा है इसलिए कर रहे हैं। अगर वो मैरिड भी है किसी के साथ, अगर वो फोर्सफुली भी किसी के साथ रिलेशनशिप में है, तो जैसे उनको कराया जा रहा है, जैसे मैंने आपको कहा कि कीचड़ भरा हुआ है पानी में, पानी तो स्वच्छ नहीं है, तो कैसे उनके मन टिकेगा, ठीक है। सो दिस पर्सन, ठीक है, wants to have that, you can say, passionate, adventurous connection with you, जहाँ पे वो मज़ा भी कर पाए,
और जहाँ पे उनको एक हेल्दी बॉन्ड भी मिले, उस तरह से वो चाहते हैं. Why there is 8 of swords? यहाँ पे 8 of swords क्यों है? Why there is 8 of swords? यहाँ पे 8 of swords क्यों है? देखो 7 of swords. मैंने आपको कहा था कि इनके परिवार, इनके फैमिली में कोई या ऐसी औरत जो आप पहले क्या होता था ना, राजा या रानी या किसी इम्पोर्टेंट डेजिग्नेशन वाले इंसान के रूम में अगर जाते थे तो 2 बॉडीगार्ड वहाँ पे होते थे और वो अपने अपने तलवार से ऐसे रोक देते थे. उसी तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है दैट दे हैव बिन ओके you know subjected to pressure, subjected to, you can say that like they have been captivated basically, so by some person in their life, maybe a man, maybe a woman, जो उनको जाने नहीं दे रहे हैं, जो उनको तकलीफ भी दे रहे हैं, जो उनको ब्लैकमेल भी मे भी कर रहे हैं, इवन उनको इमोशनल फूल भी बना रहे हैं. वही इंसान के वजह से, अगर ये पास्ट है तो अच्छा है, वही आपको और इनको मिलने के लिए रोक रहे थे. मे बी उनके फैमिली वाले, मे बी उनके कोई एक्स, उस तरह से भी हो सकता है. मतलब देयर वॉज सम काइंड ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन एंड इट वॉज ऑफ अ बिगर साइज, नॉट ऑफ अ स्मॉलर साइज. छोटा मोटा कुछ ऑब्स्टकल नहीं था आप दोनों के बीच में, बहुत बड़ा था. ओके यहाँ पे उनका फ्यूचर जो आपके साथ वो देखना चाहते हैं वो है 10 ऑफ कप्स. सो व्हाई दिस 10 ऑफ कप्स? क्यों है ये 10 ऑफ कप्स? हाँ, बाबरा मन कहाँ चला? ये देखो यहाँ पे एक ऑब्वियसली कुछ समय से ना यहाँ पे पेज ऑफ कप्स आ रहा है और यहाँ पे ऑलरेडी इट हैज़ कम 2 टाइम्स. आज पेज ऑफ कप्स यहाँ पे दो बार आ रहा है. ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे एक कैनवस है और ऑब्वियसली देयर आर लॉट ऑफ स्केच पेंट इज देयर ऑब्वियसली एंड देयर इज अ कप, बट दे डू नॉट नो, ठीक है, कि हुज पिक्चर नीड्स टू बी, you can say, on the canvas. They have already someone in their mind and you are also okay along them. कहीं ना कहीं पे उनके दिमाग में है, आप ही हो, बट उनको ऐसा लग रहा है मैं क्या करूं, बट दे वांट टू कन्विंस यू. इसीलिए हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा ट्रिक्स अपनाए, वो आपके साथ और फ्लर्टिशियस रिलेशनशिप में जाए, या वो आपको पहले ये कहे कि चलो हम पहले ना बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं, उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद हम थोड़ा बहुत ओके आगे आते हैं रिलेशनशिप में, देखते हैं, ये तो हमारा फ्यूचर है. बट सी बोथ द हस्बैंड एंड वाइफ दे आर लुकिंग, दिस इज़ द फ्यूचर. वो तो बाद में होगा, लेकिन पहले हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझ लें. ठीक है, अगर आप लोग ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ हो तो डेफिनेटली दे आर थिंकिंग ऑफ द फैमिली. अगर आप हस्बैंड वाइफ नहीं हैं, इन दैट केस दे वांट यू टू नो देम फर्स्ट एज अ फ्रेंड, बी इन रिलेशनशिप फॉर सम टाइम एंड देन गेट एंगेज्ड और मैरिड. ओके, सो प्लीज क्लेम दिस reading by 10 or you can claim this reading by 4. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and